नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द रियल पिक्चर विद योर होस्ट अभिनव गोयल। कर्नाटक ने एक और मॉडल रखा है इंडिया के अंदर कोरोना वायरस की लड़ाई के अगेंस्ट, और ये मॉडल टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। कर्नाटक में कंसिस्टेंटली केसेस बाकी स्टेट्स के मुकाबले कम रहे हैं। कर्नाटक ऑलरेडी अपना कर्व एक बार फ्लैट कर चुका है, लेकिन अब लॉकडाउन लिफ्ट होने के कारण केसेस फिर से इमर्ज हो रहे हैं और एक सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस केसेस आ रही है। लेकिन उसके बाद भी कर्नाटक के अंदर सारे मेट्रिक्स कंट्रोल में हैं। एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कर्नाटक अभी 10,000 टेस्ट पर डे कर रहा है। कर्नाटक का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है 1%, केवल 1%। केरला का 2% है, नेशनल एवरेज 5% है और महाराष्ट्र का 15% है। इसका मतलब कर्नाटक में 100 टेस्ट करने पर एक बंदा कोविड पॉजिटिव निकलता है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट वायरस के स्प्रेड को इंडिकेट करता है। जितना कम टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है, इसका मतलब है कि वायरस उतना कम फैला है। दोस्तों, कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर इंडिया की एक आईटी हब है और इस चीज को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी को बढ़ चढ़ के इस्तेमाल किया है इस कोविड की लड़ाई में, अनलाइक एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कर्नाटक एंड द आईटी हब बैंगलोर कैसे कोविड को सक्सेसफुली कंट्रोल कर रहे हैं। बैंगलोर और बेंगलुरु एक आईटी हब है और इसीलिए वहां पर इंटरनेशनल ट्रैवल काफी ज्यादा होता है, बिजनेस और लेजर दोनों के लिए। और इसी वजह से बैंगलोर एक हाई रिस्क सिटी थी और कर्नाटका एक हाई रिस्क स्टेट। मार्च के अंदर कर्नाटका हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस में तीसरे नंबर पे था, लेकिन इवेंचुअली कर्नाटक सरकार ने केसेस वहां पर ज्यादा नहीं बढ़ने दिए और आज एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो वो 12वें नंबर पर है। आइए बात करते हैं कर्नाटक सरकार के रिस्पॉन्स की। कर्नाटका में केसेस जल्दी आने चालू हो गए थे, इसीलिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने 13 मार्च को ही कर्नाटक में पार्शियल लॉकडाउन लगा दिया था। इस पार्शियल लॉकडाउन में थिएटर, स्कूल्स, कॉलेजेस, सारे प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट जैसे बार्स और क्लब्स सब बंद कर दिए गए थे। नेशनल लॉकडाउन से करीब 12 दिन पहले सरकार ने सारी कर्नाटक की 30 डिस्ट्रिक्ट्स में वॉर रूम स्टैब्लिश कर दिए थे, जिसके अंदर से सारा सेंट्रल कोऑर्डिनेशन हो रहा था, मॉनिटरिंग हो रही थी और इसके महत्व की आगे वीडियो में और बात करेंगे। कर्नाटक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में केरला के मॉडल को फॉलो कर रहा है। पॉजिटिव केस मिलने के 5 से 6 घंटे के अंदर ही हेल्थ वर्कर्स यहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चालू कर देते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को लोकेट करके उनको आइसोलेट और क्वारंटाइन करते हैं और इनफैक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स की टेस्टिंग और पॉजिटिव केस के एरिया में रैंडम सैंपलिंग कर्नाटका गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस आने से पहले ही चालू कर दी। दोस्तों, मेरे हिसाब से एक फास्ट और एफिशिएंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबसे ज्यादा महत्व रखती है वायरस को रोकने के लिए। जिस भी स्टेट ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इफेक्टिवली की है वो काफी हद तक सक्सेसफुल रही है कोविड को फाइट करने में। अब बात करते हैं कर्नाटक के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहां पर भी काफी हद तक प्रिपरेशंस जो है सरकार ने मजबूत की हैं। कर्नाटक सरकार ने एक एस्केलेशन मैट्रिक्स फॉलो करके क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स तैयार किए। पूरी स्टेट में करीब 450 फीवर क्लिनिक स्टैब्लिश किए गए ताकि जिन्हें भी बुखार की शिकायत है वो इन क्लिनिक्स में जाएं और बाकी बीमारी वाले मरीजों से मिक्सिंग ना हो इन लोगों की क्लिनिक्स के अंदर। इन क्लिनिक्स में जो भी कोविड सस्पेक्ट्स लगते हैं उन लोगों को टेस्ट कर लिया जाता है और टेस्ट के रिजल्ट्स आने तक इन लोगों को कोविड केयर सेंटर में रखा जाता है। पॉजिटिव पाए जाने पर माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीजों को रेफरल हॉस्पिटल्स के सुपरवाइज्ड आइसोलेशन वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया जाता है और जो भी सीवियर केसेस हैं उन लोगों को स्पेशलिटी कोविड हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। और अब जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और हेल्थ सिस्टम के ऊपर बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, अब बात यह की जा रही है कि माइल्ड सिम्टम्स वालों को घर पर रुकने की ही सलाह दी जाएगी। कर्नाटका ने 60 कोविड लैब स्टैब्लिश करके सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लैब्स पर डिस्ट्रिक्ट वाले डायरेक्टिव को सबसे पहले कंप्लीट किया है। टेस्टिंग भी यहाँ पर डिसेंट नंबर्स में की जा रही है। ये लोग एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो 10,000 पर डे टेस्ट कर रहे हैं और इसको सरकार ने बोला है कि 30,000 पर डे तक एस्केलेट कर देंगे ये सारे टेस्ट को बाय जून। एक भी पर्टिकुलर एरिया में एक भी पॉजिटिव केस मिलते ही सरकार पूरे एरिया को सील कर रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्नाटक मॉडल के सबसे यूनिक फीचर की, टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कर्नाटक के अंदर ड्रोन्स का अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं पब्लिक अनाउंसमेंट करने के लिए। पुलिस ड्रोन्स का यूज करके ट्रैफिक मूवमेंट चेक कर रही है और जिस भी एरिया में ज्यादा मूवमेंट ऑफ पीपल होती है वहां पर ज्यादा पुलिस डिप्लॉय कर दी जाती है।
ड्रोन्स और सीसीटीवी का इस्तेमाल क्वारंटाइन लोगों पर नजर रखने के लिए भी किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने अपनी एक कोविड के लिए ऐप निकाली थी, कोरोना वॉच। अब ये जो ऐप है ना, इस ऐप में पूरे देश के अंदर जितनी भी ऐप्स निकाली गई हैं, सारी ऐप से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। इस ऐप के अंदर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की एग्जैक्ट लोकेशन देखी जा सकती है, कंटेनमेंट जोन्स की एग्जैक्ट मार्किंग्स आप लोग देख सकते हो, पॉजिटिव पेशेंट्स की 14 दिन की लोकेशन हिस्ट्री आप देख सकते हो, और सबसे बड़ी बात, होम क्वारंटाइन लोगों की लोकेशन भी आप देख सकते हो। इन सब का मॉनिटरिंग और सर्विलेंस डिस्ट्रिक्ट के वॉर रूम्स में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और अगर इनके इस पब्लिक इनकी मूवमेंट ऑब्जर्व करती है तो वो हेल्पलाइन पर कॉल करके अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकती है। तो जो मोहल्ले पड़ोस वाले लोग हैं वो बढ़िया से नजर रख पाएंगे क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन वाले लोगों पर। और सबसे बढ़िया रूल है कि होम क्वारंटाइन वाले लोगों को पूरे दिन भर हर घंटे अपनी सेल्फी अपलोड करनी है इस ऐप पर मैंडेटरीली। और अगर कोई इस रूल को नहीं फॉलो करेगा तो उसको मास क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। और अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास जाएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये फीचर वैसे आरोग्य सेतु ऐप में भी है। अब इस ऐप में फीचर्स तो बहुत सारे हैं, पता नहीं काम कितने करते हैं, और सरकारी चीज सुन के विश्वास नहीं हो पाता कि सब चीज ढंग से काम करेगी या नहीं। इसलिए मैंने अपने कुछ दोस्तों को कांटेक्ट किया जो बैंगलोर में रहते हैं, और इवेंचुअली पता चला कि ऐप एक्चुअल में काम कर रही है। तो मैं यहाँ से एक बार डाउनलोड करके देखता हूँ कि यहाँ से मैं कुछ पता लगा पाता हूँ या नहीं। तो ये है अपना इंटरफेस में क्या क्या आ रहा है, कोरोना पॉजिटिव पर्सन्स लोकेशन, नियर बाय मेडिकल फैसिलिटीज, डाटा कलेक्शन एंड होम क्वारंटाइन लोकेशन। सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव केसेस देखते हैं। कुछ आया तो है, लेट अस जूम इनटू इट। तो वैसे प्रिटी मच एग्जैक्ट लोकेशन, स्ट्रीट लेवल तक लोकेशन ये बता रहा है। और अगर आप ये बॉटम राइट कॉर्नर में देखोगे तो आप अपना डिस्टेंस भी पता कर सकते हो कि आप कितनी दूर हो इससे। अब चेक करते हैं कुछ होम क्वारंटाइन वाले लोगों को। तो ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, ये डेफिनेटली दिस इज लाइक अ सील्ड जोन और अ कंटेनमेंट जोन। ये सारी चीज़ आपको पता चलेंगी, पेशेंट लोकेशन, कंटेनमेंट जोन, पेशेंट बफर जोन, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, प्राइमरी कॉन्टैक्ट, कलेक्शन सेंटर, टेस्टिंग लैब। देयर इज अ लॉट इन दिस ऐप मैन। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप के अंदर एक कोविड-19 सहाय ग्रुप बनाया गया है, जिसके अंदर जो भी क्वेरीज होगी लोगों की वो आंसर की जाएगी बाय एक्सपर्ट्स एंड बाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। और इन सब स्टेप्स के अलावा एटलीस्ट बैंगलोर के अंदर जितनी भी सारी ये सब डिलीवरी एप्स हैं, जोमैटो, ग्रोफर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब रॉ वेजिटेबल्स एंड एसेंशियल्स सब डिलीवर कर रही हैं। अभी तक बहुत तारीफ हो गई कर्नाटका सरकार की, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस इतने कहाँ दूध के दूल्हे हैं कि केवल इनकी तारीफ की जाए। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब 13 मार्च को बीजेपी के एमएलसी के बेटे की एक ग्रैंड शादी की गई, जबकि सरकार ने ये रिकमेंड किया था कि 100 से ज़्यादा लोगों का जमावड़ा ना लगाया जाए शादियों में और इवेंट्स में। और शॉकिंग चीज़ ये है कि इस एडवाइस को जारी करने वाली सरकार के हेड चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा ने खुद ये शादी अटेंड की। डायरेक्टिव्स या फिर रूल्स इंडिया के अंदर केवल आम लोगों के लिए होते हैं, पावरफुल लोगों के लिए नहीं। इन सब स्टेप्स के अलावा कर्नाटक सरकार एक पब्लिक हेल्थ रजिस्टर भी बना रही है, जिसके अंदर रियल टाइम पब्लिक हेल्थ डाटा को सरकार एक्सेस कर पाएगी इस तरीके की इमरजेंसीज को कंट्रोल करने में और रिसोर्सेज जरूरत के अनुसार एलोकेट करने में। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है कर्नाटक में। अगर कर्नाटक के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो कर्नाटक के अंदर एक डिसेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद था। कर्नाटक 2019 में नीति आयोग के हेल्थ क्वालिटी इंडेक्स में करीब 8वें नंबर पर था। तो उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर केरला की तरह टॉप नॉच तो नहीं था, वो नंबर 1 पे तो नहीं है, लेकिन 8वें नंबर पर है। दैट इज ऑल्सो नॉट दैट बैड इन दिस कंट्री। एजुकेशन के मामले में भी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कर्नाटका 4थे नंबर पर रैंक करता है। कर्नाटका के अंदर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन है और पब्लिक रिस्पांस जो है वो लिटरेसी से काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। अगर लोग पढ़े लिखे हों तो वो उल्टे सीधे कदम नहीं उठाते हैं और सरकार की काफी हद तक सुनेंगे भी। तो दोस्तों अगर आप ओवरऑल देखो तो कर्नाटका के अंदर कर्नाटका सरकार ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच काफी हद तक दिखाई है। अपने पार्टी डिफरेंसेस साइड रखे उन्होंने केरला से बात की, उनसे सुझाव मांगे और उनको फॉलो भी किया। बैंगलोर के आईटी हब होने का सरकार ने पूरी तरीके से फायदा उठाया। सिविल सोसाइटी और टेक कंपनीज ने भी सरकार की पूरी तरीके से मदद की। कर्नाटका के अंदर ऑलरेडी एक डिसेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था और बेटर एजुकेटेड कन्नड़ सिटीजन्स ने सरकार का साथ दिया।
इन्हीं सब कारणों से कर्नाटका कोविड को कंट्रोल कर पा रहा है। लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन केरला और कर्नाटका ने ये दिखाया है कि ये लड़ाई जीती जा सकती है बिना किसी बड़े लॉस के। गुजरात और महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स को केरला और कर्नाटक जैसी स्टेट से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली किस स्टेट की कोविड फाइट आप डिटेल में देखना चाहते हैं, कमेंट्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सपोर्ट मी इन रीचिंग मोर पीपल। अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी बनाता रहूंगा। एंड एट लास्ट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।